गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि y x पे डिपेंड कर रहा था। जब y को सेपरेट x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया तब वैसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब x और y को कंबाइन करके लिख दिया गया, सेपरेट नहीं किया गया, वो ये y को x में एक्सप्रेस नहीं किया गया, तो वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग सीख चुके हैं। अब है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होगा, x और y दोनों को किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। यानी मान लीजिए कॉमन वेरिएबल t है, तो y भी फंक्शन होगा t का और x भी फंक्शन होगा t का। यानी कि यहाँ t जो है x और y को रिलेट करने का काम करेगा, और ये जो कॉमन वेरिएबल है t, जिसके टर्म में x और y को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये पैरामीटर कहलाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 10I क्वेश्चन नंबर 2, x a cos थीटा है और y है b sin थीटा। यहाँ देखिए x को थीटा में एक्सप्रेस किया गया, यानी x इज फंक्शन ऑफ थीटा। हियर y इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ थीटा, यानी y इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ जो थीटा है कॉमन वेरिएबल है, जो x के लिए भी काम कर रहा है और y के लिए भी, यानी x को भी थीटा में एक्सप्रेस किया गया और y को भी थीटा में एक्सप्रेस किया गया। तो यहाँ कॉमन वेरिएबल है थीटा, तो कहेंगे यहाँ थीटा है पैरामीटर। तो यहाँ पैरामीटर के टर्म में x और y को एक्सप्रेस किया गया है, और आपको क्वेश्चन देगा कि dy बाई dx निकालिए, क्या होगा dy बाई dx। तो सबसे पहले जब y x का फंक्शन होता था तो हम लोग लिखते थे dy बाई dx। वैसे ही अगर x थीटा का फंक्शन है तो लिखेंगे dx बाई डी थीटा। x थीटा का फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए आगे कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ y फंक्शन है थीटा का, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा। b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। नाउ अब हम लोग को क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx को लिखेंगे हम लोग dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा dy बाई dx देगा। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू b कॉस थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस a साइन थीटा। फाइनली वी गेट माइनस b बाई a कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। तो जब x और y को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, और जो तीसरा कॉमन वेरिएबल है इसको कहेंगे पैरामीटर। और भी देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, x है 1 माइनस कॉस थीटा और y है a थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन थीटा इज पैरामीटर है, तो लिखेंगे dx बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि x थीटा पे डिपेंड किया, तो लिखेंगे dx बाई डी थीटा। डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है, 1 0, कॉस का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो फाइनली a साइन थीटा। वैसे ही अगर dy बाई डी थीटा निकालते हैं, y थीटा पे डिपेंड किया तो dy बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है थीटा का 1, जब x के रिस्पेक्ट में x का करते हैं तो 1, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1। जो काम पहले x कर रहा था अब वो काम थीटा कर रहा है, साइन थीटा का कॉस थीटा। नाउ
अब हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो a 1 प्लस कॉस थीटा बाई a साइन थीटा। अब बताइए 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ए से कैंसिल कर दीजिए, काम खत्म कीजिए। साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ट्रिगो का फॉर्मूला याद रख लीजिए, 2 कॉस थीटा बाई कैंसिल, कॉस बाई साइन, फाइनली कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स इस क्वेश्चन के लिए कॉट थीटा बाई 2 होगा। इलेवन, देखिए डिफ्रेंशिएशन आप लोग सीख चुके हैं, और डिफ्रेंशिएशन जो सीख चुके हैं बस अब उसको अप्लाई करना है। x है और y है, यहाँ भी थीटा पैरामीटर का काम कर रहा है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले आप आराम से देखिए x थीटा का फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा लिखेंगे। जो काम पहले x कर रहा था वो काम थीटा कर रहा है। a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट छोड़ देते हैं। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब u इंटू भी है, गौर कीजिएगा, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन। गौर कीजिए cos का माइनस साइन, अब u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए क्या बचा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, बच गया a थीटा कॉस थीटा। अब x का निकल गया ना, y का भी निकाल लीजिए। y है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y भी थीटा पे डिपेंड किया, तो dy बाई डी थीटा। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, ये कांस्टेंट है a, पहले तो साइन का हो गया कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस, अब यहाँ u इंटू भी पे डिफ्रेंशिएशन होगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन। देखिए u इंटू भी, थीटा को छोड़े कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस को छोड़े थीटा का 1। अब देखिए प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। तो हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, और फाइनल आंसर आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। थर्टीन, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ x भी t पे डिपेंड किया, t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। x और y को कॉमन वेरिएबल t में एक्सप्रेस किया गया, तो यहाँ पैरामीटर का काम t कर रहा है। तो जब x t का फंक्शन है तो लिखेंगे dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन के समय। तो देखिए dx बाई डी टी। अब आइए u बाई भी पे, तो नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर।
डिफ्रेंसिएशन जो आप सीख चुके हैं अब उसी को बार बार यूज करेंगे। -2t माइनस 2t क्यू -2t प्लस 2t क्यू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t क्यू माइनस 2t क्यू कैंसिल -4t टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये dx बाई dt निकल गया। नाउ अब y है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो लिखेंगे dy बाई dt। y भी t पे डिपेंड किया तो dy बाई dt डिफ्रेंसिएशन u बाई भी, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। यू बाई भी नीचे वाला को छोड़े ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर को छोड़े नीचे का डिफ्रेंसिएशन बाई नीचे वाले का स्क्वायर। 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली dy बाई डी टी क्या मिला? तो देखिए 2 माइनस 2t स्क्वायर 2 माइनस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, लिखते हैं पहले dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। देखिए जब पैरामीटर थीटा था तो यहाँ थीटा यूज किए थे, पैरामीटर t है तो यहाँ t यूज करेंगे। तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का वैल्यू रख दीजिए, dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी का वैल्यू निकाल चुके हैं -4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर में देखिए 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो -1 माइनस टी स्क्वायर बाई -2t, चाहिएगा तो माइनस मैनेज कर सकते हैं कॉमन लेके, टी स्क्वायर -1 बाई 2t, ये dy बाई डी एक्स हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू साइन इनवर्स t बाई √1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है, यहाँ भी इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है। तो हम बताए हैं कि जहाँ भी इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan थीटा पुट होगा। तो जरा गौर कीजिए, x बराबर कॉस इनवर्स 1 बाई √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा बाई √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कॉस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो रूट के अंदर सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ गौर कीजिए, साइन इनवर्स tan थीटा है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा। तो हम लोग जानते हैं सेक ऊपर जाकर कॉस हो जाएगा, और यहाँ देखिए tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस और सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसल, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ भी थीटा बचा और यहाँ भी थीटा बचा। तो बताइए x का वैल्यू थीटा है तो dx बाई डी थीटा 1 लिखेंगे, y का वैल्यू थीटा है तो dy बाई डी थीटा भी 1 होगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा 1 बाई 1 नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18। x इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो कहता है प्रूफ कीजिए dy बाई डी एक्स, कुछ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए x है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम लोग x का कहानी लिखते हैं, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो लिखेंगे dx बाई डी थीटा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन और 2 थीटा का 2। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। नाउ अब y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y बराबर 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो dy बाई डी थीटा, 2 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, 2 थीटा का 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 खत्म। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान रखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है ये, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए साइन 3 थीटा बाई 2, पहले लिखिए माइनस साइन 3 थीटा बाई 2। गौर कीजिए यहाँ साइन के साथ माइनस थीटा बाई 2 है, नीचे में कॉस 3 थीटा बाई 2 और यहाँ साइन के साथ थीटा बाई 2 है। साइन से पढ़े हैं एंगल का निगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 मैनेज हो गया कैंसिल, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो बच रहा है ये tan 3 थीटा बाई 2 हो गया। तो देखिए प्रोसेस यही है कि x का अलग डिफ्रेंसिएशन, y का अलग डिफ्रेंसिएशन और फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए डिवाइड लगा देते हैं। चलिए एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इसका टफ है। x दिया हुआ है साइन क्यू टी बाई रूट कॉस 2t और y दिया है कॉस क्यू टी बाई रूट कॉस 2t। देखिए यहाँ सिंपल क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, लेकिन किसी किसी बुक में यहाँ इसी क्वेश्चन में कहेगा प्रूफ कीजिए dy बाई डी एक्स माइनस कॉट 3t के इक्वल है। क्वेश्चन क्या कहेगा हम लिख भी दे रहे हैं, टू प्रूव dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट 3t। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले जो x दिया हुआ है, अब हम आपको बताए थे कि जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो, जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड पावर कुछ ज़्यादा ही है तो लॉग लेना है पहले, डायरेक्ट भी बन सकता है लेकिन लॉग लेंगे इजी हो जाएगा। लॉग अब पढ़ाए थे कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और डिवाइड वाला टर्म माइनस में आ जाता है। इस टर्म को समझना है, इस लाइन को, लॉग एक्स लॉग साइन माइनस लॉग कॉस, और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ गया, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब डिफ्रेंशिएशन करिए तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों? x जो है t पे डिपेंड किया,
log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और x t पे डिपेंड किया तो लिखेंगे dx/dt। log x का 1/x और x t पे डिपेंड करता है तो dx/dt। log साइन का हो गया 1/sin और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos। फिर से log cos का हो गया 1/cos, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन और 2t का डिफ्रेंसिएशन 2। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू x जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 3 cos/sin cot t माइनस माइनस प्लस sin 2t/cos 2t tan 2t। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, तो sin qt बाई रूट cos 2t। अब 3 cot t tan 2t को लिख सकते हैं 1/cot 2t। tan 2t को क्या लिख दिए 1/cot 2t, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी इसको सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से cot को लिख लीजिए 1/tan t। tan 2t का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t प्लस 2 tan स्क्वायर t बाई tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t। तो फाइनली क्या मिला, dx/dt इक्वल टू sin qt बाई रूट cos 2t के साथ 3 tan स्क्वायर में से 2 tan चला गया तो 1 tan स्क्वायर t बाई tan t माइनस tan qt, जगह कम है इसलिए लिख रहे हैं tan t माइनस tan qt। पहले जो आया उसको लिख लिए। जैसे हम लोग dx/dt निकाले वैसे ही dy/dt निकालते हैं। देखिए y क्या दिया हुआ था, तो y दिया हुआ है cos qt बाई रूट cos 2t। अब यहाँ भी देखिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, तो पहले log लेकर बनाइए। log y ऊपर हो गया log cos माइनस नीचे हो गया log cos 2t। अब पावर जो है मल्टीप्लाई में आ गया, रूट का मतलब पावर 1/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, log y का 1/y dy/dt, log y का 1/y dy/dt, log cos का 1/cos, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, log cos का 1/cos, cos का माइनस साइन 2t और 2t का फिर 2। एक एक करके सबका डिफ्रेंशिएशन होता है, समझ गए होंगे अब तक। तो dy/dt y जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस 3 साइन बाई कॉस tan t, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस tan 2t। अब देखिए माइनस tan t, tan 2t का फॉर्मूला होता है 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। अब जरा गौर कीजिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है cos qt बाई रूट cos 2t। एलसीएम लीजिए माइनस 3 tan t प्लस 3 tan qt प्लस 2 tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t। डरना नहीं है कैलकुलेशन से।
लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब देखिए 3 माइनस टेन टी बचेगा प्लस 3 tan क्यू टी बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। अब जो टर्म बचा, एक dy बाई डी टी निकल गया और एक dx बाई डी टी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। देखिएगा, नाउ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला दिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो बताइए dy बाई डी टी का वैल्यू है cos क्यू टी बाई रूट कॉस टू टी माइनस tan टी 3 tan क्यू टी 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। जो वैल्यू है उसको रख दिए। अब dx बाई डी टी का वैल्यू साइन क्यू टी बाई रूट कॉस टू टी। अब देखिए ऊपर में है 3 माइनस टेन स्क्वायर टी, नीचे में है ये जो tan टी माइनस टेन क्यू है, तो हम tan कॉमन लेके लिख रहे हैं। फायदा देखिए, अब देखिए जो जो रूट कॉस टू टी खत्म, 1 माइनस टेन स्क्वायर से 1 माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए कॉस क्यू बाई साइन क्यू, तो कॉस क्यू बाई साइन क्यू को लिखेंगे हम लोग कॉट क्यू, लेकिन कॉट क्यू को लिख रहे हैं हम 1 बाई टेन क्यू। अब यहाँ क्या बचा, तो माइनस टेन टी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, tan कॉमन ले लिए। अब देखिए नीचे में क्या बचा, 3 माइनस tan स्क्वायर टी बाई tan टी। अब देखिए एक tan यहाँ से कैंसिल होगा और एक tan इससे कैंसिल होगा। देखिए तो 2 tan कैंसिल हो गया, तो एक tan बच गया। अब जो बचा माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी बाई tan टी, और यहाँ बचा 3 माइनस tan स्क्वायर टी। tan से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 tan टी माइनस tan क्यू टी, tan टी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो टर्म बचा उसको समझिएगा। अगर आपको याद हो 3 tan टी माइनस tan क्यू टी, देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, अगर आप इसको समझ गए तो आंसर दिखाई दे देगा। ये जो ऊपर वाला टर्म था इसको नीचे ले आए हैं, तो आप जानते हैं इसको हम लिख दिए 1 बाई, रेसिप्रोकल कर दिए तो 1 बाई। अब जो सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा फिर जो था वही हो जाएगा। इस तरह से सेट कर दिए कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 1 बाई। अब 3 tan टी माइनस tan क्यू बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला है tan 3t का। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3t। अब 1 बाई tan 3 को क्या लिखेंगे, cot 3t। तो ये प्रूफ हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार जरूर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन इसमें डबल डिफरेंशिएशन पे है। 20 x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन 21 है, y इक्वल टू है 1 प्लस कॉस थीटा, और क्वेश्चन दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो डबल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब डबल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। चलिए उस पे आएंगे, लेकिन पहले हम लोग x और y देखिए थीटा पे डिपेंड किया, तो dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा पहले निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a थीटा का 1 साइन का cos
डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए 1 का 0 कॉस का माइनस साइन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। पहले दोनों का वैल्यू रख दिया, ए से ए कैंसिल, माइनस साइन का हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स मिला, ध्यान रखना है। तो x और y जब दिया हो तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें दो क्वेश्चन है, 20 और 21 दोनों में ये निकालना है। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखना होगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब यही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल चुके हैं, माइनस कॉट थीटा बाई 2। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आप थीटा कॉट थीटा, यहां देखिए x के रिस्पेक्ट में है तो कॉट x हो जाएगा। कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। पहले माइनस है वो पहले से है, कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं जो x का काम किया उसका। देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए ऊपर थीटा है नीचे x है, तो लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, तो 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जरा बगल में देखिए क्या आ गया, डी थीटा बाई डी एक्स, और आपको वैल्यू किसका पता है, डी एक्स बाई डी थीटा। आपको चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स और ये है डी एक्स बाई डी थीटा, उल्टा है तो यहाँ लिखेंगे 1/1 माई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना है, डी थीटा बाई डी एक्स, ये है डी एक्स बाई डी थीटा, तो उल्टा करके वैल्यू डाल दिए, तो ये 1/2a कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जरा गौर कीजिएगा, 1/4a, 1 बाई साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर कॉसेक पे पावर 4 थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन में देखिए डी वाई बाई डी एक्स तक तो एकदम आप इजी वे में समझ गए। इस क्वेश्चन में बताएं डबल डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दिए, अब ये है थीटा और ये है एक्स, तो डिफरेंशिएशन किए, लेकिन ऊपर थीटा नीचे एक्स, तो लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे आया, तो यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा पता है तो उसका रेसिप्रोकल डाल दिए और फॉर्मूला लगा के जो आया वही आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में आप लोग को सिखाएं पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लगभग हर बुक में 20-21 क्वेश्चन होगा। RS अग्रवाल में जो एक्सरसाइज बताएं इसको आप लोग पूरा बनाइएगा, और यहाँ तक डिफरेंशिएशन अगर आप किसी भी बुक से बनाए हैं और डाउट है तो आप सैटरडे नाइट तक पूरा भेज दीजिएगा। उसके बाद संडे को एक डाउट क्लास का पूरा एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।